नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज। आइए जानते हैं नेपाल के छोटे कद के बड़े पहलवान बसंत थापा, जिन्हें लोग सम्मान से थापा पहलवान कहते हैं। कुश्ती की दुनिया में अपनी अद्भुत फुर्ती और चुस्ती से छा गए हैं। उनके नाम का डंका न केवल नेपाल के अखाड़ों में बजता है, बल्कि पड़ोसी देशों के दंगलों में भी उनके दांव पेच और तेजी के चर्चे हैं। थापा की कुश्ती देखने वाले हर व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि ताकत के इस खेल में फुर्ती और चपलता भी कितना बड़ा रोल निभाती है। उनके चाहने वाले उन्हें कुश्ती का ब्रूस ली कहते हैं, क्योंकि उनकी तेजी और मूवमेंट्स किसी करिश्मे से कम नहीं लगते। थापा पहलवान की कहानी एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की है। नेपाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थापा का बचपन गरीबी में बीता। उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार चलाते थे, लेकिन थापा ने बचपन से ही एक ऐसा सपना देखा था, कुश्ती के दंगलों में अपना नाम बनाने का। हालांकि उनके छोटे कद और दुबले शरीर के कारण लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन थापा के हौसले बुलंद थे। उन्होंने ठान लिया था कि अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना है। उन्होंने बचपन में खेतों और गलियों में कुश्ती के दांव पेच सीखने शुरू किए। उनके पास न तो कोई गुरु था और न ही सुविधाएं, लेकिन उनके पास था जुनून, जिसे उन्होंने कभी मरने नहीं दिया। थापा ने धीरे धीरे अपनी ताकत और फुर्ती पर काम करना शुरू किया। वे घंटों तक दौड़ते, कूदते और अपने शरीर को लचीला बनाने की कोशिश करते। उनकी प्रेरणा थे ब्रूस ली, जिनके वीडियोस देखकर उन्होंने सीखा था कि ताकत से ज्यादा जरूरी है फुर्ती और गति। थापा ने जब कुश्ती के छोटे मोटे दंगलों में हिस्सा लेना शुरू किया तो लोग उनकी तेजी देखकर हैरान रह जाते। विरोधी संभलते से पहले ही थापा दाव लगा देते और उनके इस अंदाज ने उन्हें जल्दी ही मशहूर कर दिया। उनकी फुर्ती इतनी कमाल की थी कि बड़े बड़े पहलवान भी उनके आगे गच्चा खा जाते। उन्होंने नेपाल के गांव-गांव में कुश्ती से कई दंगल जीते और धीरे धीरे उनकी पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। उनके सबसे बड़ी ख्याति ये है कि वे अपने मुकाबलों में हमेशा कुछ नया और रोमांचक करते हैं। वे सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि अपनी फुर्ती से खेल को रोमांचक बना देते हैं। उनके स्टंट्स और दाव इतने फुर्तीले होते हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उनके मुकाबलों के वीडियो लाखों बार देखे जाते हैं। थापा पहलवान का कहना है कि वे कुश्ती को सिर्फ एक खेल नहीं मानते, बल्कि ये उनके लिए जीवन जीने का तरीका है। आज थापा पहलवान नेपाल के सबसे चर्चित पहलवानों में से एक हैं। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें देश की सीमाओं से बाहर भी पहचान दिलाई है। उनके छोटे कद को देखकर लोग भले ही उन्हें कमजोर समझे, लेकिन उनकी तेजी और चुस्ती उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। थापा ने यह साबित किया है कि कुश्ती केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि दिमाग और तकनीक का भी खेल है। उन्होंने ये भी दिखाया है कि अगर लगन हो तो उसकी कद काठी मायने नहीं रखती। थापा पहलवान की ये यात्रा न केवल कुश्ती प्रेमियों के लिए बड़ी प्रेरणा है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी है जो जीवन में किसी कमजोरी के कारण खुद को पीछे मानते हैं। उन्होंने अपनी फुर्ती, मेहनत और अनुशासन से ये साबित कर दिया है कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि इंसान के हौसले में होती है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपने को साकार करने की हिम्मत रखता है। थापा पहलवान का मानना है कि कुश्ती के दंगल में जीतने के लिए ताकत के साथ साथ रणनीति और तेज गति की भी जरूरत होती है। यही वजह है कि लोग उन्हें नेपाल का ब्रूस ली कहते हैं। उनके नाम पर कई युवा पहलवान प्रेरित होकर अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। थापा पहलवान ने न केवल अपने गांव बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी कहानी हर उस इंसान को दिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है।